हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। आज के सत्संग में श्री स्वामी महाराज ने मूल समस्या पकड़ी है कि हर व्यक्ति की ये मूल समस्या, मूल बंधन क्या है, जिसके कारण से अखंड सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं हो रही, दुखों का नाश नहीं हो रहा। तो मूल भूल क्या है? वहम। केवल वहम कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इस वहम में पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। भोग और संग्रह की इच्छा। अपने जीवन को खुद देखें, आप खुद विचार करें कि जब से होश संभाला तब से ये रहे कि अब ये मुझे मिल जाएगी चीज तो बड़ा आनंद आ जाएगा, बड़ा सुख मिल जाएगा। और जब वो चीज मिल जाती है तो फिर तो सुख मिलने जाना चाहिए, आनंद आ जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, वस्तु मिलती है तो सुख लुप्त हो जाता है। इतना धन मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और जब उतना धन मिलता है तो बाहर से तो वस्तु मिली लेकिन सुख लुप्त हो गया। फिर इच्छा होती है कि इतना मिल जाए तो हो जाएगा। ऐसे इस वहम में ही पूरा जीवन नष्ट हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। बेहोशी और क्या है? केवल बेहोशी ही तो है, विचार नहीं है। हम सोचते हैं कि भाई धन ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा सुखी हो जाएंगे। अब जितने के पास धन ज्यादा है उनको देखो कितने सुखी हैं वो। स्वामी महाराज कहते थे कि अगर आपके मन में ये वहम है कि ज्यादा धनवान होने से हम सुख हो जाएगा, तो जो ज्यादा धनी लोग हैं उनसे एकांत में मिलो, बात करो उनसे, तो मालूम पड़ेगा कि कितने दुखी हैं भीतर से। सुख दुख दो प्रकार के होते हैं। एक का होता है भीतर का सुख दुख, और एक होता है बाहर की परिस्थिति, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति। तो बाहर से हम परिस्थिति को देखते हैं कि ये सुखदायी परिस्थिति है, इसके पास इतना मकान है, इतना पैसा है, सब सुखदायी परिस्थिति बाहर है। लेकिन वास्तव में ये सुख है वो भीतर का होता है। भीतर में अगर आग लगी हुई है, चिंता, जलन, दुख, शोक, तो बाहर की कितनी सामग्री हो, क्या लाभ का? कुछ लाभ नहीं। एक दृष्टांत स्वामी महाराज बताते थे कि एक राजा ने एक महल बनाया अपने लिए। अब पैसा खूब था तो जितने भी भारत के प्रसिद्ध कारीगर थे उनको बुला के कि कोई कमी ना रहे, बढ़िया से बढ़िया महल बनाओ, हर तरह की मूलभूत सुविधाएं, एकदम लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजी, आधुनिक मकान पर बढ़िया बनाना। बन के तैयार हो गया। अब लोग आने लगे, सब देख के वाह 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 क्या बढ़िया बनाया, क्या चीज है, क्या लोग देखने लगे। राजा खुश हो। तो राजा के एक थे गुरु, एक गुरु जी थे संत, उनके पास राजा जाया करते थे। जंगल में रहते थे, कुटिया में। तब राजा से गलती क्या हुई कि राजा के मन में आया कि अपने गुरु जी को दिखाऊं अपना मकान। यहां से गलती कर दी राजा ने। संत उनको दिखाऊं मैं। संत से कहा चलिए मैंने नया महल बनाया, मकान बनाया। संत बोले ईंट चूना मिट्टी पत्थर ही तो है और क्या है? बोले नहीं महाराज आप एक बार चलिए देखिए। आग्रह किया तो उन्होंने कहा ठीक है, इनको भी शिक्षा देनी चाहिए। वो संत आगे साथ में
अब राजा ने बताया ये देखो ये बना है, यहाँ ये फुवारा बना हुआ है, इस तरह की ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लगी है, नहीं ये ऐसा है, ये दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाता है, ये ऐसी खूब सब पूरा महल दिखाया घुमाया। अब वो चुप करके दिखते रहे और राजा मन में सोचे कि कुछ बोल ही नहीं रहे। बाकी तो सब कहते कि हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह वाह बहुत अच्छा है। ये संत जो चुप चुप बोले नहीं। फिर मन में आया तो अब जंगल में रहने वाले को क्या इन चीज़ों की जानकारी, ठीक है। अब पूरा महल दिखा दिया, तब राजा से रहा नहीं गया। संत चुप देख रहे तो रहा नहीं गया, तो पूछ ही लिया कि महाराज आपको कैसा लगा मेरा नया महल है, कैसा लगा? बोले महल तो है, बड़ी भारी कमी है इस महल में आपके। अब राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने आज तक नहीं कहा कि आपके महल में कमी है, सबने तारीफ की, प्रशंसा की। वो संत कह रहे हैं कि बड़ी भारी कमी, छोटी कमी भी नहीं, बड़ी भारी कमी है। वे कारीगरों से ऐसी क्या भूल हो गई, किसी की दृष्टि गई नहीं। महाराज जी कहते हैं बड़ी भारी कमी है। बोले महाराज बताइए आप क्या कमी है? तो संत ने पूछा कि तुमने ये महल किस लिए बनाया है? बोले कि अपने रहने के लिए। तब ये रहने के लिए महल बनाया है, तो जो दरवाजे बनाए हैं ना, ये बड़ी भारी भूल है, यहाँ गलती कर दी आपने। फिर दरवाजे क्यों बनाए हैं? अगर दरवाजे बनाए हैं तो फिर आपको लोग रहने नहीं देंगे, 4 आदमी उठा कर ले चलेंगे बाहर, रहने देंगे नहीं। तो होश है। तो ये क्या है कि संतों के पास सत्संग में आते थे तो होश के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? हम जो सत्संग करते हैं इसीलिए कि जो होश आ जाए कि कुछ भी रहने वाला नहीं है। गीता में भगवान ने साफ कर दिया, दुःखालयम अशाश्वतम, दुःखालय है ये। सेवा भाव से वो विषय अलग है, क्योंकि हम संसार में आए हैं तो संसार का हमारे ऊपर ऋण है, क्योंकि हमने साथ में हम कुछ भी लेके आए नहीं। जो कुछ मिला है सब यहीं से मिला है, तो हमारे ऊपर ऋण हो गया। उस ऋण को चुकाना है। उस ऋण को चुकाने का नाम ही मुक्ति है। मोक्ष क्या है कि ऋण चुक गया तो मोक्ष हो गया। तो बाजार में जाते हैं कि लिखा है कि औषधालय है तो वहां औषधि मिलेगी, वस्त्रालय लिखा हुआ है तो वहां वस्त्र मिलेगा। अब औषधालय में चले गए और पूछा कि मुझे वस्त्र चाहिए, कपड़ा चाहिए, बढ़िया से दिखाइए। तो वो बोले कि पागल हो क्या, बाहर देखा नहीं बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? तो भगवान ने बता दिया कि बोर्ड में लिखा हुआ है संसार के दुखालय, ये दुखालय है। अब यह दुख सुख की आशा मत रखो। और वास्तव में सुख का वहम है संसार में, सुख तो है ही नहीं। अगर सुख दिखता भी है तो दुख साथ में है। एक तरफ से सुख है तो दूसरी तरफ से दुख भी साथ में है। इसलिए भगवान ने कहा त्यागा शांति अनंतरम। आपका मार्ग गलत पकड़ लिया, मार्ग असली सुख का है त्याग। त्याग से शांति होगी। लेकिन वो वहम जो जब तक होश ना आए, आप लोगों ने देखा भी होगा, वो सब जानते हैं कि जितना धन बढ़ता है जितना हम सोचते हैं कि वो बड़ा धनी हो गया, लेकिन वास्तव में देखा जाए भीतर से तो जितना पैसा बढ़ता है उतनी गरीबी बढ़ती है। वास्तव में देखा जाए तो जितना पैसा बढ़ेगा उतना उसका हृदय संकुचित हो जाएगा, उसको अभाव उसका उतना बढ़ जाएगा। जो आम साधारण व्यक्ति है उसको उतना अभाव नहीं दिखाई देगा जितना धनी के अभाव दिखता है। इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है, चैन से सो नहीं सकता। तो मैंने तो देखा है जितना ज्यादा धनवान आप बिना आंखें बंद करके मान लीजिए कि उतना ही वो दरिद्री है, भीतर से गरीब, उतना ही इसका हृदय कंजूस है,
स्वामी जी महाराज ने ऊपर बताया था कि किसी आदमी के पास ज़्यादा पैसा वाला नहीं था, तो बोले महाराज मेरे पास अगर पैसा आ गया तो मैं 1 लाख रुपए दान दूंगा गायों के लिए। वो जब पैसा आ गया नहीं दिया उसने, मर ही गया फिर। तो वास्तव में हम सोचते हैं कि पैसा आया, वास्तव में जितना पैसा आता है उतना हृदय संकुचित हो जाता है, उतना उसका खर्च करने में कमजोर हो जाता है। धनियों के पास जितना अभाव दिखाई देगा उतना व्यक्ति, आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति के पास उतना अभाव नहीं होगा उतना। मैंने खुद देखा है, मेरे परिचित भी हैं जो बहुत धनी माने जाते हैं। उनसे बात होती है तो कभी अभी करिए आजकल पे आटा लेके आना है, घर में आटा नहीं है, और महान अशांति। लेकिन जब तक सत्संग ना मिले तब तक होश आता नहीं है। ये होश जो है ये सत्संग से ही मिलता है कि वास्तव में तो त्याग से ही शांति है। त्याग क्या, भीतर का त्याग, बाहर से हम छोड़ दे ये नहीं, भीतर से त्याग। जिसको कुछ नहीं चाहिए सो सहन प्रतिशा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऋषिकेश की बात है, एक विदेशी जर्मनी से 3-4 व्यक्ति आए, भाषा समझते नहीं थे। किसी ने बताया तो महाराज जी अपने बाहर के कमरे में बैठे हुए, तो वो बाहर आगे खड़े हो गए। तो बात तो क्या करें, भाषा जानते नहीं है। लेकिन वो स्वामी जी महाराज को देख के बड़े प्रसन्न हो रहे थे। तो उन्होंने, किसी ने, सत्संगी ने पूछा अंग्रेजी में उनसे कि आपको कुछ पूछना है क्या? बोले हमें पूछना कोई नहीं, हमें तो ये आश्चर्य आ रहा है, हमने सुना है कि ये संत जो हैं इनके पास ना कोई चेला है, ना कोई मकान है, ना कोई पैसा रखते पास, कुछ नहीं रखते, लेकिन इतने प्रसन्न क्यों हैं? इनके चेहरे में इतनी प्रसन्नता क्यों? तो स्वामी महाराज से कहा तो महाराज ने कहा कि कुछ चाहिए नहीं, यही प्रश्न। जब तक मन में चाहिए है कि ये चाहिए वो चाहिए, तब तक वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज से मैंने सुनी बात कि जितने बड़े बड़े धनी लोग हैं, आप उनका चेहरा देखो तो राक्षस जैसे दिखाई देगा, चेहरे में प्रसन्नता नहीं। एक त्यागी संत है जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ मन में इच्छा नहीं है, उसके चेहरे में जो प्रसन्नता रहेगी, धनियों के चेहरे में वो प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि वो बाहर से तो सब कुछ है, भीतर से बेचारे बड़े दुखी हैं। जैसे अभी बताई ना भाई जी की बात, भाई जी के पास बड़ा धनवान व्यक्ति मना हुआ, मिलने आया कि बोलो मिलो भी, क्या मिले? एकांत में मिलने से, सबके सामने एकांत में मिलना है। ठीक है, सब चले गए, दरवाजा बंद कर दिया और उसके बाद रोना शुरू कर दिया जोर जोर से। अब भाई जी पूछे भी रो क्यों रहे हो, बात क्या है, बात तो बताओ। तो बोले पहले मुझे जी भर के रोने दो, क्योंकि मेरा रोना सुनने वाला कोई नहीं है ना। तो इतने दुखी है। तो जितने बड़े बड़े धनी हम बाहर से देखते हैं ना, तो हमें ये वहम होता है कि तो उनके पास तो क्या कमी है, कोई कमी नहीं है। वास्तव में बड़ी भारी कमी है, जो हमारे पास भी उतनी कमी नहीं जितनी कमी है उन धनियों के पास है। तो भोग और संग्रह, ये जो वहम है ना, इस वहम को मिटाना है, और वो वहम मिटता है सत्संग से। और सत्संग करके भी अगर वहम मिला तो वह सत्संग क्या किया, सत का संग क्या किया। त्यागा शांति अनंतरम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो वस्तु है उसको काम में लेनी है, अपने काम में, दूसरों के काम में, अपना कुछ नहीं। जब हम इस संसार में आए तो हम अपने साथ क्या लेकर आए? एक पैसा भी साथ में नहीं लेकर, यहां तक शरीर भी यहीं मिला संसार में। जो कुछ मिला है वो यहां से मिला है। अब उसको आप चाहते हो कि वो मेरे साथ है, साथ जाएगा, साथ भी कुछ भी नहीं जाएगा। यहाँ जो यहाँ से लिया वो यहीं वापस छोड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ से शरीर मिला है तो जाते समय शरीर भी सुहा करके यहीं छोड़ना पड़ेगा। और फिर अभिमान करते हैं कि मैंने इतना दान कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने इतने लोगों को भोजन करा दिया, वो कर दिया। भाई क्या कराया? जो यहाँ से मिला था वही तो उनको वापस दिया है, अपने साथ में आपके पास था ही क्या? फिर अभिमान किस बात का? तो कर्म योग, इसी का नाम कर्म योग है।
अपने लिए कुछ नहीं करना, ये सब योगों में समान है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सब में एक बात समान रूप से मिलेगी कि अपने लिए कुछ नहीं करना। किसके लिए करना है, यहां भेद होता है। कर्म योगी करता है संसार के लिए और भक्त करता है भगवान के लिए। तो संसार के लिए करना ये है सेवा, और भगवान के लिए करना ये है पूजा। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य। तो इसलिए जो कुछ मिला है उसमें संतोष करते हुए भीतर से त्याग करना है, भीतर से कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दो बातें स्वामी जी महाराज ने जोड़ दिया कि मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, दो से मुक्ति। तीसरे में फिर मैं कुछ नहीं हूं, अहम का नाश हो जाए, मैं मेरी का त्याग। किसी को संतों ने कहा मैं मेरी का त्याग। तो मेरे तो भीतर गोपाल, दूसरों ने कोई, बस संसार में मेरा कुछ नहीं है, सब छूटने वाला है, और जो सब कुछ मिला है और सब एक दिन सब बिछुड़ जाएगा। वो देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। तो जो सदा रहने वाला है वो हमारा सच्चा साथी है, उसकी शरण में जाना है, उसका आश्रय लेना है, और मेरा कोई नहीं है। तो ये सत्संग की ये सार बात है। नारायण 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 नारायण।